भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। बार इस बात को कहने से बीजेपी वाले बच क्यों रहे हैं? तो इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति होने वाली है। जेडीयू के अंदर बहुत ही खलबली मची हुई है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे तो क्या जेडीयू बच पाएगा, क्या जेडीयू में टूट नहीं होगा। आज नमस्कार, मैं हूं नवीन जा रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, बिहार में जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है वो 6 तारीख को है और उसका नॉमिनेशन का आज लास्ट डे है। लेकिन नॉमिनेशन से एक दिन पहले अमित शाह ने आज तक के प्रोग्राम में आकर ऐसा बोल दिया कि पूरे एनडीए गठबंधन में और खासकर जेडीयू खेमे में काफी असमंजस की स्थिति हो गई है। क्यों हुआ है, क्या बोला है, इसके ऊपर बात करूंगा दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब सीटों का बंटवारा हुआ तो अभी तक क्या हो रहा था, इस इलेक्शन से पहले तक जब भी जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर लड़ती थी, जेडीयू कम से कम एक सीट ज्यादा जरूर लड़ती थी बीजेपी से। पिछला कोई सा भी रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। मतलब जेडीयू ये दिखाना चाहती थी कि हम बीजेपी के बड़े भाई हैं बिहार में। लेकिन इस बार दोनों की सीटें बराबर हो गई, 101 और 101 दोनों। तो उसी टाइम पे मैसेज चला गया पूरे समाज में, पूरी मीडिया में कि बीजेपी अब जेडीयू को बड़ा भाई नहीं मानती है। बड़ा भाई नहीं मानती है तो बड़ा भाई का जो हकदार होता है, यानी कि सत्ता उसके हाथ में होती है, तो वो सत्ता शायद उसके हाथ में ना जाए, ये एक मैसेज था समाज को। और यही हुआ जब कल अमित शाह ने आज तक के प्रोग्राम में ऐसी बातें बोल दी। क्या बोला है उन्होंने, ये पहले सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं दोस्तों। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। अभी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। सुन लिया आपने अमित शाह का बयान। इससे पहले जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना होता था, या किसी भी राज्य में देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस हो जाता है तो बीजेपी खुल के बोलती है कि चुनाव के बाद हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इससे पहले नीतीश कुमार के बारे में भी यही हो रहा था। पिछली बार भी जब इलेक्शन लड़े थे 2020 में, तो नीतीश कुमार चेहरा थे और ये बोला भी जा रहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस बार इस बात को कहने से बीजेपी वाले बच क्यों रहे हैं? तो इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति होने वाली है। क्या पुनरावृत्ति होगी कि चेहरे पे चुनाव तो नीतीश कुमार के लड़ा जाएगा, लेकिन जनता के मन में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है और जनता इसी कंफ्यूजन में एनडीए को जिता देगी और इलेक्शन के बाद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री दे देगी। तो क्या ऐसा संभव है कि इलेक्शन के बाद नीतीश मुख्यमंत्री ना हो, बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना माने? ये सब तो सीटों के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितने सीटें मिलती है। लेकिन जब अमित शाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा, और अगर आपके विधायक ज्यादा हो गए तो? अभी भी ज्यादा है, अभी ज्यादा ही है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, अभी भी हमारे ज्यादा है, फिर भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है। सीटें तो हमारी अभी भी जेडीयू से ज्यादा हैं, लेकिन हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। लेकिन ये फॉर्मूला अभी इलेक्शन के बाद जारी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अमित शाह ये मान ही नहीं रहे, ये बोल ही नहीं रहे खुल के कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। जो बोला है उन्होंने ये तो गोलमोल जवाब है, ये तो जनता के आंखों में धूल झोंकने वाला जवाब है। इससे जेडीयू के अंदर बहुत ही खलबली मची हुई है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे तो क्या जेडीयू बच पाएगा, क्या जेडीयू में टूट नहीं होगा। आधे लोग तो बीजेपी में ही आ जाएंगे, क्योंकि इनका जो अभी कार्य था वो तो बीजेपी के खास माने जाते हैं। मीडिया के सामने नीतीश कुमार ने ललन सिंह को स्टेज पे ऐसी ऐसी बातें बोल दी है, कई बार बोल चुके हैं कि यही है जो हमको उधर ले गए थे, यानी कि लालू यादव की तरफ। तो क्या इस बार संजय झा और ललन सिंह इलेक्शन के बाद अगर सीटें कम हुई जेडीयू की, तो ऐसा ना हो
कि टूट हो, जेडीयू का एक बड़ा धारा बीजेपी के साथ चला जाए, मुख्यमंत्री बीजेपी का हो जाए और बाकी जो हनुमान है मोदी के, चिराग पासवान, उनकी पार्टी से कोई डिप्टी सीएम हो जाए। इसकी बहुत ज्यादा संभावना है, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि सीटें किसको कितनी आती है। लेकिन अमित शाह ने नीतीश कुमार के नाम पे मोहर न लगा के समाज में, मीडिया में और जो रणनीतिकार हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन पैदा तो कर ही दिया है। जनता के दिमाग में तो ज्यादा ही कंफ्यूजन है, लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मीडिया वाले हैं, ये लोग तो बिल्कुल ही श्योर ही मान रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं होने वाले हैं। इंतजार कीजिए, 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा और उसके बाद धीरे धीरे पत्ते खुलने लगेंगे अगले एक दिनों में। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।